कुमारपाल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मैं GST में वर्क करता हूँ। मैं लगभग मुझे 2 से 3 साल हो गए मैं GST फाइल करता हूँ, GST भरता हूँ। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि कैसे आप GSTR1 भर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर लाइव वीडियो करके दिखाऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्रोम खोला। ठीक है, आप क्रोम खोलने के बाद आप जाओगे। ठीक है, आप जाओगे फिर आप लिखोगे GST.gov.in। आप ये सर्च कर दोगे। ठीक है, अब ये सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पार्टी हैं, ठीक है, उनको आप लॉगिन कर लोगे। इतना तो आप सभी को आता ही होगा, लेकिन नहीं आता तो मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ, मतलब पूरा स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कैसे आप GSTR1 फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, जो भी आपका यूज़र नेम है। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है। ठीक है, फिर आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए। ठीक है, तो सॉरी, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आप इस कैप्चा कोड को भरेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही आपको लॉगिन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, आपको अपना GSTR1 फाइल करना है। अब देखिए ये आपको GSTR1 फाइल करना है, तो आप जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। ठीक है, आप जैसे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे क्वार्टरली रिटर्न आ गया है, मंथली रिटर्न आ गया है। तो मैंने क्या किया, मैं मेरी जो क्लाइंट है, मैंने इनका मंथली रिटर्न ऑप्ट किया है। तो मैं आपको मंथली रिटर्न के वाइज आपको GSTR1 भरना बताऊँगा। ठीक है, तो आपको जाना है, जैसे मैं जनवरी का भर रहा हूँ तो मैं आपको जनवरी का बताऊँगा कि जनवरी का आप GSTR1 कैसे भर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये प्रॉपर मैंने डैशबोर्ड पे खोल के फाइल रिटर्न पे गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में, दोबारा आपको शुरू से बता देता हूँ। ठीक है, एकदम मैं आपको बढ़िया से बताऊँगा, जैसे कि आप भूलो ना। आप मेरी वीडियो देख लिए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी GSTR1 सीखने के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका डैशबोर्ड खुल गया, आप जाओगे फाइल रिटर्न पे। ठीक है, ठीक है, फाइल रिटर्न में जाओगे। अब आप देखिए फाइनेंशियल ईयर आप मेरा क्या है 2021। ठीक है, फिर आप पीरियड में सेलेक्ट कर लोगे जनवरी, क्योंकि अभी फरवरी चला है तो मुझे पिछले मंथ का रिटर्न भरना है। ठीक है, तो मैं जनवरी में जाऊँगा। फिर जनवरी में आप देख रहे हो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर GSTR1 भरा जाता है। ठीक है, ये जो 2A होता है ये आपको ITC बताता है, 2B भी आपको ITC बताता है, 3B तो आपको पता है, ये इसमें हम चालान का पेमेंट करते हैं। तो आज हम आपको GSTR1 लाइव करके बताने वाले हैं। तो हम GSTR1 पे बात करते हैं आगे, जो अब फिर हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद हम धीरे करते आपको GSTR3B के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर GSTR1 पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल वाइज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको भरते दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए टेबल 4A 4B 4C 6B 6C B2B। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब समझे कि टेबल जो 4A है, आप इसमें बिजनेस टू बिजनेस मतलब ये कि आपने किसी रजिस्टर पार्टी को सेल किया तो आप उनका इनवाइस आप 4A 4B में डालेंगे। इसे हम कहते हैं B2B। आप सिंपल यहाँ पे पढ़िए B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब बात करें 5A 5B 5-2C, हम दूसरे कॉलम की बात करें तो दूसरे कॉलम में आप B2C। तो ये क्या होता है, आप कहीं बाहर अपने स्टेट से बाहर आप सेल कर रहे हो लार्ज, जिसका अमाउंट 2 लाख के ऊपर हो। ठीक है, आप उसका इनवाइस नंबर आप इसमें भरोगे दूसरे कॉलम में। ठीक है, तीसरा बात करें, तीसरा क्या होता है आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट। आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर पार्टी जो रहेंगे आप तीसरे कॉलम में भरोगे। ठीक है, फिर जो भी आपका अनरजिस्टर्ड पार्टी होगा डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आप उसे 9B में भरोगे।
ठीक है। अब हम शिष्य की बात करें, शिष्य देखिए मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी रिसेंटली सीखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो पार्टी थी वो मैं एक्सपोर्ट का काम वो लोग नहीं करते थे, ठीक है। तो शिष्य क्या होता है, शिष्य में आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल बाहर कर रहे हैं, इंडिया के बाहर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनका जो सेल होता है वो शिष्य में डालोगे, ठीक है। अब बात करें 9A में क्या होता है, मान लीजिए आपका पिछले मंथ कोई भी बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस गलत हो गया, तो आप 9A में जाते उसे अमेंड कर सकते हो, मतलब उसे सही कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक है। अब बात करें 9A क्या होता है कि मान लीजिए आपने B2C मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई दुकान है, ठीक है, आपने कंज्यूमर को सेल किया, जैसे कोई आपको पर्सनल कंज्यूमर आया, आपने उसे कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं किसी किराने दुकान पे, हम क्या करते हैं उनसे बोलते हैं भाई मुझे बिस्किट दे दे, ठीक है। तो हम क्या है, हम उस दुकान डालते क्या कंज्यूमर है, क्योंकि हम तो कोई बिजनेस कर नहीं रहे, ठीक है, तो हम कंज्यूमर होते हैं। तो ये जो 9A होता है इसमें आप B2C का अमेंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी गलती हुआ अगर आपके पिछले मंथ में पिछले मंथ में आप इसमें यहाँ पे जाते हैं अमेंड करते हो, उसे सुधार सकते हो, ठीक है। 9A में क्या होता है, 9A में क्या होता है, आप 9A में आप क्या कर सकते हो, आपने कोई एक्सपोर्ट का कोई सेल डाला, आपकी गलती हो गई पिछले मंथ या कोई भी, तो आप आते इसमें सही कर सकते हो, ठीक है। और फिर 9C वही अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट हो गया, 9C भी आपका अमेंडमेंट अनरजिस्टर्ड पार्टी का हो गया, ठीक है। और हम बात करें कॉलम 7 क्या होता है ये उनके लिए होता है जो बिजनेस करते हैं नॉर्मल कस्टमर से। मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल दिया आपको वो एग्जांपल पकड़िए, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरा एक मेडिकल है, मैंने क्या किया मेडिकल खोला, मैंने मेडिकल खोला और आपको फीवर हो गया, तो आप उसके यहाँ गए दवाई लेने, तो आप क्या हैं उनके कंज्यूमर हैं। तो 7 जो ये 7 है B2 कॉलम, इसमें हम B2C इसमें हम भरेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, हमने जितना सेल किया है वो हमने फाइल करेंगे भरेंगे, ठीक है। 8A 8B 8C 8D इसमें हम नील रेटेड भरेंगे। नील रेटेड क्या होता है, जैसे बहुत से अमाउंट क्या होते हैं GST में जो जिसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वो अमाउंट हम 8A में भरेंगे, ठीक है। 11 क्या होता है, 11 में आप जो भी कोई भी एडवांस टैक्स लिबिलिटी कोई एडवांस रिसीव कर रहा है उसमें भरोगे। 11B में क्या होता है, आप कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो एडवांस तो इसमें भरोगे। एसेंस वाइज समरी भी अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में। ये भी अप्रैल से ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो ज़रूरी नहीं है आप एसेंस वाइज आप सेल दिखाओ, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको प्रॉपर एसेंस वाइज एकदम डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट इशू क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्लिक करोगे मैंने कितना बिल काटा, मेरा कितना बिल कैंसिल हुआ, कितना नहीं हुआ, आप उसमें भर सकते हो, ठीक है। अमेंडमेंट टेस्ट लाइबिलिटीज़ में क्या करोगे, आप अपना जो भी अमेंड कर रहे हो, मतलब जो आपने मैंने बताया ऊपर जो एडजस्टमेंट करो उसका आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, फिर यहाँ पे अमेंडमेंट B2C अदर में अमेंड कर सकते हो, ठीक है, जो ऊपर वाला आप था, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर आपको कॉलम बता लिया। अगर आपको जो ना समझ में आया आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है, या फिर हम क्वेश्चन आंसर में उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉपर एक कॉलम बताते हैं, फर्स्ट कॉलम जो देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही कॉलम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम बात करें फर्स्ट कॉलम की कि हम B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस कैसे अपना GST भरेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये खोल लिया, ठीक है, मैंने ये खोल लिया, फिर मैं जाऊँगा इसमें ऐड डिटेल में क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं ऐड डिटेल पे क्लिक किया, मान लीजिए आपका GST नंबर आपका प्रॉपर बिल है, मुझे देखिए डाटा मिला है, मैं डाटा वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा ये जो है ये आपको दिख रहा है 241, ये मेरा क्या है GST नंबर, तो मैं GST नंबर क्या करूँगा कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है GST नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप GST नंबर टाइप करते हो GST नंबर, तो आपका ये रिसीवर नेम आ जाता है, ठीक है। तो रिसीवर नेम के बाद क्या करना है आपको प्रॉपर इनका इनवॉइस नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं इनका इनवॉइस नंबर देखिए ये है मेरा, मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ इनका, ठीक है। तो मैंने इनका इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब फिर क्या करना है आपको डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या है आपका 30/1, तो हम यहाँ पे डेट क्या सेलेक्ट करेंगे 30/1, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछा टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, ये होता है जो आपका जिस अमाउंट पर आप टैक्स लगाते हो उस टैक्स को और जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है जिसमें हम टैक्स लगाते हो दोनों टोटल कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू, मतलब टैक्स और टैक्सेबल अमाउंट प्लस कर देते उसे बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है।
तो अब मेरा जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है ये आप मेरा है ये 2875.14, ठीक है। 2875 2875 ये मेरा क्या होगा टोटल इनवॉइस वैल्यू 287514, ठीक है। अब आपको क्या जाना है, यहाँ पे आपको टेस्ट वाले वैल्यू डालना है जो मैंने आपको बताया है, इसमें हमारा जीएसटी निकलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर दिया है, आपका अगर आपने 0% पे सेल करो तो 0 पे डालोगे, 1 पे करो 1 पे डालोगे, 3 पे करो 3 पे, आप तो ये प्रॉपर ये तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो ये टेस्ट वाला अमाउंट ये है, देख रहे हो, तो ये कितना परसेंट है 18%, ठीक है। तो इसे हम 18% डालेंगे, कितना है 2436.56, ठीक है। 2436 ठीक है। अब देखिए आगे हमारा 219 रुपये, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, हमारा जैसे ही हो जाएगा हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है आपको GSTR बनना, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे GSTR का B2B हम भरते हैं, ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही करते आप आगे भी बढ़ सकते हो, जैसे मैंने बताया इसमें भी अपना नया नंबर डाल के आगे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको B2B बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको B2C बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और एक बार मैं आपको नीला वाला बता दूंगा, ठीक है, कॉलम, और फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अमेंडमेंट वाला अगर मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बता दूँगा उसका भी, ठीक है। अब B2C देखिए हमारे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी मैं आपको बताता हूँ। B2C आप देखिए क्या करोगे, डिटेल में करोगे, सिंपल है, ठीक है। डिटेल में करोगे जो अपना सेलेक्ट करोगे तो कहाँ से मैंने खरीदा है, क्योंकि ये मेरा स्टेट से बाहर होता है, ठीक है। वही क्लिक करते हैं, इनवाइट डालते सिंपल, उसी तरह मैं फाइल कर देंगे, ठीक है। तो हमें B2B देखना है, हम बात करेंगे फिर आगे आपको हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इन्वाइट, ठीक है। एक्सपोर्ट इन्वाइट भी वो लोग को नहीं आता, मैं भी आपको बताता हूँ, ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसमें डिटेल में जाओगे, ठीक है, डिटेल में जाओगे, अब इसमें क्या करोगे, देखिए जो आपका एक्सपोर्ट का बिल होता है उसका इन्वाइस नंबर डालोगे, इन्वाइट डेट डालोगे, फिर पोर्ट कोड, किस एरिया में आप कर रहे हो एक्सपोर्ट उसका पोर्ट कोड डालोगे, ठीक है। फिर शिपिंग बिल डाल देना, ठीक है। फिर शिपिंग बिल डेट दिया कोई डालते हैं, फिर टोटल इन्वाइस वैल्यू डालते हैं। फिर आप इसमें देखिए इसमें क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन होता है, विथ पेमेंट ऑफ टेस्ट। बहुत से क्या होते हैं स्पॉट में जिस पे आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, और जिस पे आपको आपने टेस्ट नहीं दिया स्पॉट पे आप ये क्या करोगे, विदाउट पेमेंट ऑफ टेस्ट, ठीक है। वो करते फिर जितना परसेंट है 0% या जो और 5% जितना भी आप उसे फाइल कर दोगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सपोर्ट वाला बता दिया कि आप एक्सपोर्ट वाला बिल कैसे भरोगे, ठीक है। ये आपको उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप अगर आएगा तो आप भर लोगे, ठीक है, ईजी है, ठीक है। अमेंडमेंट में आप कर ही लोगे, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। फिर हम बात करते हैं B2C। B2C क्या होता है, आप कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करो तो आप कैसे भरोगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करोगे, ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे, फिर आप जिस एरिया में सेल कर रहे हो आपको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में सेल कर रहा हूँ, वही सेलेक्ट करते मैं यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डाल दूँगा, मान लीजिए मुझे 2 3 4 5 6 महीने डालते हैं, जितना परसेंट मेरा रेट लगा है वो मैं सेलेक्ट करके सेव कर दूँगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया GST कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, आप जैसे ये भर लेते हो फिर आपको भर के करना है, थोड़ा टाइम वेट करना है, वेट करोगे क्या करोगे, आपका ये जो अमाउंट है ये सारा अपडेट हो जाएगा इस कॉलम में। फिर उस अमाउंट को आप मैच करवा के आप करना क्या, इस पर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या करोगे, आप फिर 2 मिनट रुकोगे, 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट वेट करने के बाद क्या करोगे, आप फाइल आइटम पे क्लिक करोगे। फाइल आइटम क्लिक करने के बाद आपको EBC होगा, ठीक है। EBC होगा तो आप प्रॉपर EBC करते हैं उसे आप पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर दोगे, तो आपका ये GSTR फाइल हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही नई नई वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरा वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे आप मेरी नई नई वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय।